आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन पेमेंट और क्रेडिट कार्ड का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि हर महीने नया रिकॉर्ड बन रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च है और आरबीआई का जो लेटेस्ट डेटा है वो भी आपको इस पर चौंका सकता है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये खबर ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि बात आपके खर्च से जुड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मई 2025 में, यानी कि सिर्फ एक महीने में ही भारतीयों ने क्रेडिट कार्ड से करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी कि करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च क्रेडिट कार्ड से सिर्फ मई महीने में हुआ है। तो चलिए मनी 9 की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर भारत में क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च हुआ है, कौन से बैंक टॉप पर हैं, किसने सबसे ज़्यादा नए क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं और क्रेडिट कार्ड मार्केट में क्या ट्रेंड्स उभर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च और ट्रांजैक्शन पर। तो आरबीआई के डेटा के मुताबिक मई में क्रेडिट कार्ड से कुल खर्च 1.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि अप्रैल में 1.84 लाख करोड़ रुपए था। यानी कि एक महीने में ही 3% तक जो है वो क्रेडिट कार्ड से खर्च बढ़ चुका है। मई 2024 की बात करें, यानी कि एक साल पहले की, तो मई 2024 की तुलना में मई 2025 में 15% तक ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च किया गया है। मार्च 2025 में 2 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर यह खर्च था, जो कि अप्रैल की तुलना में मई में 4% ज़्यादा ट्रांजैक्शन को भी दिखाता है। मई 2024 के मुकाबले मई 2025 में 30% तक ज़्यादा लेन देन भी हुए हैं, जो कि आरबीआई के डेटा से पता लगता है। अब क्रेडिट कार्ड से खर्च बढ़ने की वजह क्या है? जो मई में 1.9 लाख करोड़ का खर्च हुआ, यानी कि करीब 2 लाख करोड़ का, ये बढ़ने की वजह क्या है जो अप्रैल के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आया है? पहली वजह है कि गर्मियों की छुट्टियों में ट्रैवल, होटल बुकिंग, हॉस्पिटैलिटी पर लोगों ने ज़्यादा पैसा खर्च किया है और पैसा खर्च करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा समर सेल, फेस्टिव ऑफर्स, ऑनलाइन शॉपिंग ने भी ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया है। कई बैंक अट्रैक्टिव कैशबैक और रिवॉर्ड्स पॉइंट ऑफर कर रहे हैं, जिससे ये खर्च बढ़ता हुआ नजर आया है, खासकर क्रेडिट कार्ड से। इसी के साथ नए यूजर्स का क्रेडिट कार्ड से जुड़ना और क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा खर्च करना भी एक वजह बना है, जिसके तहत ये दर्ज किया गया है कि क्रेडिट कार्ड से खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। अब भारत में कितने क्रेडिट कार्ड हैं ये भी जानना जरूरी है। तो आरबीआई के डेटा के मुताबिक क्रेडिट कार्ड रखने वालों की संख्या 11 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है और इसमें सालाना आधार पर 8% की ग्रोथ भी देखने को मिली है। मई 2025 में 7.61 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे, जो कि एक साल पहले यानी कि मई 2024 के बराबर ही है। ये आरबीआई के डेटा से बात निकलकर सामने आई है। अब क्रेडिट कार्ड से कहां पर खर्च हो रहा है, किस तरीके से, किस मोड से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है? तो आरबीआई के मुताबिक मई 2025 में ई कॉमर्स में जो खर्च हुआ वो कुल क्रेडिट कार्ड का 63.3% था। यानी कि अगर क्रेडिट कार्ड का 100% इस्तेमाल हुआ है तो उसमें से जो 63.3% हिस्सा है वो ई कॉमर्स में खर्च हुआ है, यानी कि खरीदारी में खर्च हुआ है। अप्रैल में ये 63.1% था, यानी कि ऑनलाइन ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। ई कॉमर्स पर प्रति ट्रांजैक्शन औसत खर्च जो है वो 5200 रुपये दर्ज किया गया है और पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पर औसत खर्च 2900 रुपये रिकॉर्ड हुआ है। वहीं यूपीआई के P2M ट्रांजैक्शन में 25% सालाना ग्रोथ देखी गई और ये आंकड़ा 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके मुकाबले डेबिट कार्ड से खर्च में 15% की गिरावट दर्ज की गई है, जो केवल 36,800 करोड़ तक ही सीमित रह गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर किस बैंक ने कितने क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। तो एसबीआई कार्ड सबसे आगे रहा खर्च के मामले में। अप्रैल की तुलना में 10% ज़्यादा खर्च किया गया। नए कार्ड बनाने पर जो एसबीआई कार्ड है वो दूसरे नंबर पर रहा है। इसने 1.26 लाख नए कार्ड जारी किए हैं। आरबीएल बैंक में खर्च 9% की ग्रोथ देखी गई खर्च में, लेकिन इसका जो कार्ड बेस है, कार्ड बनाने की जो इसकी संख्या है उसमें 40,000 तक की गिरावट दर्ज की गई है। आईसीआईसीआई बैंक, इसके कार्ड बेस में भी 31,000 की गिरावट दर्ज की गई है। एक्सिस बैंक, इसके खर्च में 6% की ग्रोथ हुई है और 1 लाख से ज़्यादा नए कार्ड एक्सिस बैंक ने जारी किए हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज़्यादा नए कार्ड जारी किए गए हैं, जिसकी संख्या 2.74 लाख रही है, यानी कि 2.25 लाख के करीब
HDFC बैंक ने अकेले ने नए क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। HDFC कार्ड्स की ब्रांड वैल्यू और प्रीमियम ऑफर से ग्राहकों का भरोसा बरकरार है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है और 75,000 नए कार्ड जारी किए गए हैं। अब सवाल आता है कि क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट से जो इतना खर्च बढ़ रहा है उस पर आखिर ट्रेंड क्या दिखा रहे हैं। तो इससे पता ये चलता है कि डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन शॉपिंग के चलते क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का स्कोप बढ़ा है। लोग अब ज़्यादा आराम से और फाइनेंशियली स्मार्ट तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। EMI, रिवॉर्ड्स, कैशबैक और ऑफर्स का फ़ायदा लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। आने वाले महीनों में फेस्टिव सीजन के साथ और भी इसमें तेज़ी आने की उम्मीद है। तो ये तो होगी क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल कि किस कार्ड से कहाँ खर्च किया गया, किस मोड में ज़्यादा खर्च किया गया, किस महीने सबसे ज़्यादा खर्च हुआ। अब आपको बताते हैं कि आपके लिए इसमें क्या सलाह है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझ कर ही करें। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकाएं, लिमिट से ज़्यादा खर्च ना करें और सिर्फ ऑफर्स के लालच में आकर खर्च को ना बढ़ाएं और अपने खर्च पर नज़र बनाकर रखें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट लगता है वो आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो कुल मिलाकर मई 2025 का डेटा साफ दिखाता है कि भारत में क्रेडिट कार्ड का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। नए कार्ड्स, तेज ट्रांजैक्शन ग्रोथ और डिजिटल इकोनॉमी का बढ़ता प्रभाव, ये सब मिलकर एक नया फाइनेंशियल युग बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।